वेलकम टू टीपीवीटी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड ए बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। सो बच्चों हमारे पास एक आयरन का पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, और इसका डायमीटर कितना है 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 24 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 12, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ये सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 मीटर, जो कि इसके ऊपर बच्चों एक और सिलेंडर है जो कि 60 मीटर का है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 12 है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। सो बच्चों अब हमें मास फाइंड करना है, ठीक है, और बोला क्या गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है बच्चों। इसमें हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर में ऐड कर देंगे सेकेंड सिलेंडर के वॉल्यूम को, ठीक है बच्चों। जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम सेकंड सिलेंडर का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। जो बच्चों ये नीचे सिलेंडर बना है हमें, इसकी हाइट को मैं बड़े एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो ये है इसको मैं छोटे एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस में सेकेंड का भी हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या किया, जो एच है वो भी छोटा लिया और आर भी छोटा लिया, और यहाँ पे आर भी बड़ा है और एच भी बड़ा है, ताकि दोनों अलग हो सके, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ जाएगा, पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा। सो पाई कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या आ गया आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। अब वैल्यू इसको पुट करते हैं। सो पाई की वैल्यू हमें बच्चों यहाँ पर 3.14 लेनी है। सो 3.14 इंटू में, सो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर, ये बच्चों आर कितना है देखो यहाँ पे रेडियस 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 12 इंटू 12, ठीक है बच्चों। फिर इंटू में एच यानी कि हाइट कितनी है 220, सो 220, फिर प्लस में आर स्क्वायर, देखो स्मॉल आर कितना 8, सो 8 का स्क्वायर, सो 8 इंटू 8, फिर इंटू में बच्चों एच यानी कि हाइट जो कि हमारा 60, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पे 3.14 इंटू में हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 31,680। फिर इसमें ऐड कर देंगे 8 8 64, और 64 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 3,840 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 3.14 इंटू में इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 35,520। अब 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35,520 से, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1,11,532.8, ठीक है बच्चों। और ये हमारा सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों क्यूब। अब बच्चों देखो हमारा 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम के बराबर था, तो हमारा टोटल इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको क्या करेंगे बच्चों 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल किलोग्राम आ जाएगा इस आयरन पिलर का, है ना बच्चों। सो बच्चों देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ आयरन पिलर, यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, आयरन पिलर या आयरन पोल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मास क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले जो हमारा टोटल है इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 1,11,532.8, ये चीज़ हमने लिख लिया। इसको बच्चों हम क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर क्यूब जो था वो हमारे 8 ग्राम ही होना था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो बच्चों अब हमारे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8,92,262.4 ग्राम, ये आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हमारा ग्राम में है, ठीक है, और हमें बताना है किस में, किलोग्राम में, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा बच्चों यहाँ पर देखो 1 किलोग्राम जो बराबर होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। यानी कि आयरन पिलर का वेट कितना आ गया 892.2624 किलोग्राम आ गया, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, जिसमें कि हमें इसका टोटल मास फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। सो ये आ चुका है हमारा मास। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।